नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये दुनिया की धरती, पृथ्वी पर कोई अमेरिका में, कोई भारत में, कोई अलग अलग देशों में जन्मे हुए लोग, जो ईश्वर ने इनको भेजा है कुछ न कुछ करने के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया में गलत कामों के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। आप मरते मरते भी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं, ज़िंदगी बचा भी सकते हैं। तो अपने माँ बाप, कुटुंब, समाज, देश की तन मन धन से सेवा कर सकते हैं। ऐसे एक इंसान की मैं बात करता हूँ कि जो सच में, हम वार्ता तो बहुत पढ़ते हैं, उसमें एक वार्ता है श्रवण की, जो अपने माँ बाप के लिए उसने क्या किया वो हम जानते हैं। ऐसा ही एक श्रवण की मैं बात करता हूँ कि एक बेटा जिसने पिता की देखभाल के लिए शादी करने से भी मना कर दिया, और उसके पिता ने उसकी अंतिम विदा कर दी। दुर्घटना में मारे गए एयर इंडिया के विमान के पायलट और कैप्टन सुमित सब्रवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पिता की देखभाल के लिए शादी करने से भी मना कर दिया। वे न केवल एक बेहतरीन पायलट थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे, जो अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति समान रूप में समर्पित थे। एक इंसान जो अपने पिता के लिए शादी भी नहीं करता है, आपका सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर देता है, ऐसे एक इंसान की मैं आपको बात करता हूँ कि कैप्टन सुमित एक अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने अपने लगभग 3 दशक के उड़ान करियर में 8,200 घंटे से अधिक उड़ान भरी थी। वो बेशक एक्सपीरियंस पायलट थे, अनुभवी पायलट थे, ईमानदार पायलट थे। तो जब उनके पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के बाद अंतिम संस्कार किया गया, उनके पिता ने अंतिम संस्कार किया, और सुमित अपने 88 वर्षीय पिता पुष्कर राज सभरवाल के साथ मुंबई के पवई में जलवायु विहार में रहते थे। सुमित अपने पिता का एकमात्र सहारा थे। हालांकि उन्हें कई बार शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वैसा ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें अपने पिता की देखभाल करनी थी, उसके पिता की चिंता थी, क्योंकि पिता एकमात्र उसका जीवन था। वह मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा और छाया थे, और अब ये वे चले गए। और उनके पिता के रोते हुए शब्दों ने हर इंसान को झंझोर दिया। आखिर एक क्षण में भी दूसरों की जान, कितने सारे लोगों की जान बचाई, क्योंकि अगर वो इमीडिएट डिसीजन नहीं लेते तो कितनी बड़ी जान हानि हो सकती थी। वो जान हानि होने से उसने बचाया। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर से उड़ा ये विमान कितने लोगों की ज़िंदगी बचाते हुए उसने वो शहीद हो गया। कैप्टन सुमित सब्रवाल कोई साधारण पायलट नहीं थे, वे एक सच्चे हीरो थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से एक मिसाल कायम की। वे हर इंसान में कोई न कोई, ये देश के लिए, समाज के लिए एक प्रतीक बन गए कि हम समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, कुटुंब के लिए क्या कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए। मैं उसको शत शत वंदन करता हूँ, और आपके लिए एक ये पैगाम, एक मिसाल है, आपको समझना चाहिए। ऐसी एक दूसरी कहानी सीजर बैम्बू, जो कॉरपोरेशन के संस्थापक, एक ऐसे अरबपति हैं जिनकी सादगी और ग्रामीण भारत के प्रति समर्पण उन्हें अनूठा बनाता है। तमिलनाडु के एक
मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे वेम्बू ने आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अमेरिका में क्वालकॉम जैसी कंपनी में उच्च वेतन पाने वाली नौकरी छोड़कर उन्हें 1996 में चेन्नई में जोहो की शुरुआत की। आज जोहो 50 से अधिक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर प्रदान करता है जो विश्व भर में 80 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचता है। बैम्बू की सादगी उनकी साइकिल से यात्रा करने की आदत में दिखती है। अरबपति होने के बावजूद वे तमिलनाडु के तेनकासी जिले के मथलमपट्टी गांव में सादा जीवन जीते हैं, जहां जोहो का मुख्यालय है। वह निर्णय उनकी जड़ों से जुड़ाव और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने जो स्कूल ऑफ लर्निंग शुरू किया, जो ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल सिखाता है, जिससे हजारों को रोजगार मिला। बैम्बू का दर्शन ट्रांसलोकलिज्म पर आधारित है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है। वे बिना बाहरी फंडिंग के जोहो को बूटस्ट्रैप्स मॉडल पर चलाते हैं, जो उनकी दीर्घकालीन सोच को दर्शाता है। 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनकी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, साधारण पहनावा और विनम्र व्यवहार उन्हें प्रेरणादायक बनाता है। और बैम्बू की कहानी सिखाती है कि सच्ची सफलता समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। ये आपको एक अच्छा पैगाम देता है। आगे जब भी आप ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं या छुट्टियां मनाते हैं, कभी घूमने निकलते हैं, तो होटल में रुकना होता है। और होटल का आरामदायक माहौल, सुकून भरा कमरा और बढ़िया सर्विस सबका दिल ले लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होटल के कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं, और वो भी बिना किसी झिझक के। दरअसल कई होटल अपने गेस्ट को खास अनुभव देने के लिए कुछ यूज़फुल आइटम देते हैं, जिन्हें साथ ले जाना आपका पूरा हक है। तो अगली बार जब आप किसी होटल में रुके तो ध्यान रखें कि किन चीज़ों को आप बेफिक्र होकर अपने बैग में ले डाल सकते हैं। तो क्या ले जा सकते हैं, मैं बताता हूँ कि बाथरूम में मौजूद सामान। जब आप किसी अच्छे होटल में रुकते हैं तो उसके बाथरूम में शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, साबुन, मॉइस्चराइज़र जैसे सामान आपकी सुविधा के लिए अवेलेबल रखते हैं। होटल में मिलने वाले इन सभी सामानों को आप बिना झिझक अपने साथ घर ले जा सकते हैं। ये सामान खास तौर पर गेस्ट के लिए ही होते हैं और होटल उन्हें हर नए गेस्ट के लिए बदलता है, इसलिए उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बाथरूम स्लीपर भी हैं आपके ही लिए। अक्सर होटल में मिलने वाली डिस्पोजेबल चप्पलें सिर्फ एक बार के इस्तेमाल के लिए होती हैं। आपके इस्तेमाल करने के बाद अगले गेस्ट के लिए ये बदल जाती हैं। ऐसे में आप इन बाथरूम स्लीपर को घर ले जा सकते हैं और ट्रैवल या फ्लाइट में दौरान दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेशनरी आइटम भी ले जा सकते हैं। होटल में मिलने वाले पेन, नोटपैड या पोस्ट कार्ड जैसी चीज़ें आमतौर पर होटल के ब्रांड के साथ होती हैं। ये सामान न सिर्फ उपयोगी होते हैं बल्कि ट्रिप की याद भी बनाए रखते हैं। ऐसे में अगर आपके होटल रूम से अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप उन्हें भी अपने साथ ले सकते हैं। चाय, कॉफ़ी और कन्वेंस। होटल रूम में मिलने वाली इंस्टेंट कॉफ़ी, टी बैग, शुगर, क्रीमर आदि आपके उपयोग के लिए ही होते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट आसानी से बैग में रखे जा सकते हैं और घर या आपके अगले ट्रेवल में यूज़फुल हो सकते हैं। ऐसे में आप इन चीज़ों को भी बेझिझक अपने साथ ले जा सकते हैं। सिलाई किट, शू शाइन किट, शॉवर कैप। कुछ होटल अपने गेस्ट को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने के लिए सिलाई किट, शॉवर कैप और शू शाइन किट प्रोवाइड करते हैं। यूँ तो ये चीज़ें काफ़ी छोटी होती हैं लेकिन काफ़ी उपयोगी होती हैं। इन्हें भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप प्लेन में मुसाफरी करते हैं तो आप जो वहाँ पड़ी हुई चीज़, जैसे मैंने बताता हूँ, ये हियरिंग एड आप ले जा सकते हैं
और जो नाश्ते का पैकेट होते हैं वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपको आप इससे आपके साथ एक यादगिरी आपके साथ मिलेगी, रहेगी। लेकिन चोरी करना मना है। चोरी करके कुछ मत ले जाइए। जो चीज़ इजीली अवेलेबल है, जिसको चोरी नहीं कर सकते हैं, वो आप लेकर जाइए। उसमें आपका मान सम्मान इज्जत है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।